पहली नज़र में लगता है कि यह कार एक कबाड़ है। आइए देखते हैं कैसे इस कार ने क्लासिक कार रैली में गोल्डन अवार्ड जीत लिया। यह कार एक 1959 प्लिमथ बेल्विडर कार है जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कार की तरह यूज़ की जानी थी और इसे इंपोर्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बाद में इसके सेकंड ऑनर से इसे ख़रीद लिया गया जिन्होंने इसको हार्डली यूज़ किया था 1971 तक। ऑडोमीटर दिखाता है कि यह कार 3000 माइल्स चली हुई है जो कि हो सकता है जेन्युइन हो। इसके रूफ पर जो मार्क्स हैं वो दिखाते हैं कि यहाँ पर बीकन लाइट फिक्स की गई थी। तो कुछ क्लीनिंग के बाद कार ऐसी दिखती थी। तो इस कार का इंजन भी कुछ ऐसा दिखता है। कार के सस्पेंशन और ब्रेक पर भी काम होना था ताकि इसको चलाया जा सके। तो ये शुरू हो चुका है रिस्टोरेशन वर्क और ये रही कुछ इसकी पिक्चर्स। कार को पूरा ज़मीन से ऊपर उठाया गया ताकि इसकी चेसी हटा सके और इसके बॉडी के नीचे भी वर्क चालू हो गया। सस्पेंशन और मैकेनिकल पार्ट यूएस से इंपोर्ट कराए जा चुके हैं। इंजन को रिमूव किया गया और चेक किया गया और क्लीनिंग की गई। चेसी को क्लीन किया गया और सारा रश हटा दिया गया और इसको प्राइमर से पेंट कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि चेसी पर पेंट का कोट किया जा चुका है और सस्पेंशन पर काम चालू हो चुका है। अंडर साइड बॉडी का काम पूरा कवर हो चुका है और इस पर एंटी रस्ट कोटिंग भी की जा चुकी है। उसके बाद अंडर साइड पर रबर कोटिंग की गई। चेसी पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुकी है जिसमें कि नए सस्पेंशन, शोकर, आर्म बुशेस, स्टीयरिंग एंड्स, इंजन और ट्रांसमिशन माउंट्स लग चुके हैं। सारे पार्ट्स यूएस से इंपोर्ट कराए गए हैं। तो चेसी को बॉडी से जोड़ दिया गया है और टिंकरिंग वर्क चालू हो चुका है। कुछ पार्ट्स यूएस से आने बाकी हैं जैसे कि मोल्डिंग्स, कॉस्मेटिक्स और शिपिंग एजेंसी चूज़ की जा रही है ताकि रियर जो ग्लास है वो भी इंपोर्ट किया जा सके। तो टिंकरिंग वर्क कंप्लीट हो चुका है। कार पर प्राइमर का एक कोट भी हो चुका है। तो कार का बेस ऑलमोस्ट रेडी है और कार पर एक और कोट किया गया है प्राइमर का और अब इसको प्रिपेयर किया जाएगा पेंट जॉब के लिए। आइए देखते हैं कैसे कार के इंजन को शुरू किया गया। तो कार पर फाइनल कोट हो चुका है प्राइमर का और इसकी तशरीह ली जा रही है। तो यह है प्लाईमाउथ का 6 फ्लैट हेड इनलाइन 3772 सीसी का इंजन। फेंडर्स और हुड पर 3M रबर कोटिंग की गई है। कार को पेंट किया गया। और अब सोचा जा रहा है कि इसका कलर चेंज किया जाए और वेट किया जा रहा है ताकि करेक्ट फॉर्मूला मिल सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार को पेंट किया गया पर कलर वैसा नहीं था जैसे ओरिजिनल का होता है। तो डिसाइड किया गया कि हम कलर को यूएसए से इंपोर्ट करेंगे पर लकीली यह कलर ईबे पर मिल गए। फाइनली कार को दोबारा से पेंट किया गया करेक्ट पाउडर के साथ, करेक्ट शेड के साथ और ये रही कुछ पिक्चर्स।
टेल लैंप और रेडियो को इंपोर्ट कराया गया, पर जो इंपोर्ट कराया गया रेडियो था उसमें एक नॉब मिसिंग थी, उसे दोबारा से इंपोर्ट कराया जाएगा। रूफ को वाइट कलर से पेंट किया गया और साइड से पेंट किया गया। रबिंग के बाद कलर कुछ ऐसा दिखता है। कवर के नीचे ओरिजिनल सीट पैटर्न पाया गया जो कि कुछ ऐसा दिखता है। वायरिंग का काम शुरू हो चुका है। डिटेलिंग के बाद कार कुछ ऐसी दिखती है। कार का वर्क थोड़ा सा स्लो हो रहा था क्योंकि सारे के सारे पार्ट्स यूएस से इंपोर्ट हो रहे थे। हमें प्लाईमाउथ के ओनर्स क्लब में जगह मिली, साथ ही साथ हमारे रिस्टोरेशन वर्क को भी प्लाईमाउथ के बुलेटिन में जगह मिली। वर्क अब पूरी तेज़ी से हो रहा था क्योंकि पीछे का ग्लास मिल गया था और काफ़ी सारे स्पेयर पार्ट्स झारखंड में ही मिल गए। रियर ग्लास को फिट कर दिया गया है। तो नए टायर्स फायरस्टोन के 750/14 5 प्लाई इंपोर्ट किए गए यूएस से। कुछ पार्ट्स अभी भी आने बाकी हैं यूएस से, जैसे कि मोल्डिंग्स, नॉब्स और एस्ट्रे। कार को पूरी तरीके से तैयार किया गया, सारी ओरिजिनल चीज़ें लगाई गई। उसके बाद इसे रैली में ले जाया गया और कार ने क्लासिक कार रिस्टोरेशन का अवार्ड भी जीता।